नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल को लेकर पिछले कई दिनों से काफी चर्चा हुई। केजरीवाल मॉडल को लेकर कई तरह की खबरें जो हैं वो सामने आई। बीजेपी की तरफ से कई बयान आए। आपको बता दें कि गुजरात बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा था। केजरीवाल सरकार के काम को लेकर जिस तरह की बातें होती है, अरविंद केजरीवाल जब गुजरात जाते हैं तो जब वो वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, उस दौरान वो अपने केजरीवाल मॉडल को, दिल्ली सरकार के मॉडल को लेकर अपनी बातें रखते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार ने शिक्षा में बेहतर काम किया है, स्वास्थ्य में बेहतर काम किया है। जो केजरीवाल सरकार के अधीन जो दिल्ली के सरकारी स्कूल आते हैं उनकी तस्वीर बदल कर रख दी है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर की हैं। उन्हीं सुविधाओं के बारे में, उन्हीं दावों के बारे में जानने के लिए गुजरात बीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा था। लेकिन इस डेलीगेशन ने जिस तरह से छानबीन की उस पर भी सवाल उठ गए। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक डेलीगेशन जो है वो गुजरात जाएगा, गुजरात मॉडल की हकीकत जानने के लिए। और इसके बारे में आपको ये भी बता दें कि संजीव झा जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक हैं बुराड़ी से, उनका बयान तो अभी आपने सुना ही था जो हमने पहले आपको सुनवाया था। लेकिन अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ये बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन जाएगा गुजरात सरकार का जो मॉडल है वो देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी हकीकत पता करने के लिए कि गुजरात मॉडल आखिर क्या है, किस तरह से सरकार ने वहां पर काम किया है, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। और बार बार ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर गुजरात से जो अब बीजेपी का डेलीगेशन आया था उनके स्वागत के लिए तैयार थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि आप हमें बताइए कि आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं, किस मोहल्ला क्लिनिक को देखना चाहते हैं, हम आपको लेकर जाएंगे। उसी तरह से अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब हमारा डेलीगेशन गुजरात पहुंचेगा तो गुजरात सरकार भी आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन को फेलिसिटेट करे। क्या कुछ कहा है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिए। मैं इसमें कुछ गलत नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रतिनिधिमंडल का हम फिर से भी स्वागत करेंगे अगर आना चाहेंगे तो, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारा भी प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे जाए और गुजरात सरकार, गुजरात की पार्टी, जैसे हमने उनको कहा था कि आप दिल्ली के जिस कोने में चाहो, जिस स्कूल में चाहो, जिस मोहल्ला क्लिनिक में चाहो आप बताओ, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे वहाँ पे, हम आपका स्वागत करके आपको दिखाएंगे। लेकिन क्योंकि उनको तो कुछ नुक्स निकालने थे तो नुक्स भी नहीं मिले उनको, लेकिन अपने उससे गए। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा वहाँ, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत के रूप में मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में, सरकारों में आपस में कंपटीशन भी होना चाहिए और एक दूसरे से सीखने की परंपरा भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से गुजरात का प्रतिनिधिमंडल आता और कई राज्यों के आते रहते हैं कि साहब हमें बताइए क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या ख़राब है, क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ कमियां रह जा रही हैं। हम उनको सब बताते हैं, हम उनके सामने सब दिखाते हैं। पर क्योंकि वो अलग मंशा से आए थे, उनकी नीयत ख़राब थी, तो फिर भी जिन जिन स्कूलों में गए, जिन जिन मोहल्ला क्लिनिक्स में गए, उनको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला होगा। तो कुछ तो नया सीखा होगा। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात के प्रतिनिधिमंडल को भी समझ में आया होगा कि केजरीवाल मॉडल में काम तो इतने हुए हैं कि इसकी कमियां ढूंढना मुश्किल है। तो गुजरात बीजेपी का डेलीगेशन तो दिल्ली आकर केजरीवाल मॉडल को देखकर वापस जा चुका है, लेकिन अब बारी है अरविंद केजरीवाल के नेताओं की। वो जाकर गुजरात मॉडल की हकीकत जाने और पता करें कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। और ये चर्चा नई नहीं है, ये चर्चा 2014 के, याद कीजिए, लोकसभा चुनाव, उस दौरान सबसे ज्यादा जिस बारे में बात हुई वो गुजरात का ही मॉडल था। तो अब आम आदमी पार्टी जा रही है गुजरात मॉडल जानने के लिए, देखने के लिए। और जिस तरह से सियासत हो रही है पिछले काफी दिनों से दिल्ली मॉडल, गुजरात मॉडल को लेकर, जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीति अभी और होने वाली है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव है और आम आदमी पार्टी इन चुनावों को लेकर काफी तैयारी में है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।